हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। करते हैं आज की खबरों की तरफ रुख। देश विदेश में क्या रहा, मौसम का हाल क्या रहा, सोने चांदी का भाव क्या रहा, वो तमाम खबरें आपके समक्ष। बने रहें हमारे साथ। आज 2 अप्रैल वार मंगलवार कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुल काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहुल काल 3:32 से 5:02 तक रहेगा। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र योग है। चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। आज सूर्योदय 6:10 पर और सूर्यास्त 6:40 पर होगा। कहीं लू चलेंगी तो कहीं झमाझम बारिश। जाने अप्रैल की शुरुआत में कैसा रहेगा मौसम अचानक से बदलता नजर आ रहा है। कहीं धूप तो कहीं बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में कुछ राज्यों में हीट वेव के आसार, तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा कि अप्रैल की शुरुआत में देश के कुछ राज्यों में जहां हीट की संभावना है तो वहीं कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी, मध्य पूर्वी और भारत के मध्यम से गंभीर तूफान की गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में 1 अप्रैल 2024 तक भारी बारिश तूफान का अनुमान है। वहीं तेलंगाना में 1 और 2 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। इसके साथ ही 4 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हॉट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय कर्नाटक में 2 से 4 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। जलपाईगुड़ी में तूफान का कहर। जलपाईगुड़ी में रविवार को आए तूफान से तबाही मचाई है। मात्र 15 मिनट की तूफान ने घरों को तहस नहस कर दिया है। तूफान की वजह से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। इस घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मृतकों और घायल के परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। कहीं चलेंगी लू तो कहीं भारी बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य भारत में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने ओडिशा और बिहार के आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार अगले 3, 4, 5 दिनों में मध्य प्रायद्वीप भारत में लू की स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की उम्मीद है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के बीच पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद मौसम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों में दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की समान वृद्धि का अनुमान है। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। इनमें 31 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ और 31 मार्च को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 31 मार्च से 3 अप्रैल तक तेलंगाना, रायलसीमा हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। इसके अतिरिक्त अप्रैल तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में गर्म रात की स्थिति का अनुमान है। इसके अलावा 3 अप्रैल तक तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान है। आईएमडी ने संकेत दिया कि अगले 4-5 दिनों में ओडिशा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं तटीय जिलों में तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 3 अप्रैल 2024 के अगले पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आपको बता दें सोना चांदी का भाव क्या रहेंगे। शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 67,252 प्रति 10 ग्राम था। आज सोमवार सुबह महंगा होकर 68,964 रुपए पहुंच गया। सोना और चांदी महंगी हुई है। भारतीय सराफा बाजार में आज 1 अप्रैल 2024 की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। हालांकि अभी सोना 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 68,964 रुपए और चांदी की कीमत 75,400 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 22 कैरेट गोल्ड के रेट आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 68,688 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं प्योरिटी गोल्ड प्राइस 73,171 रुपए प्रति 10 ग्राम। इसी प्रकार अलग अलग जो प्योरिटी हैं उसके हिसाब से भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण रखा है। 36 करोड़ से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह से समाप्त करना और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। उनका मानना है कि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है परंतु प्राप्त किया जा सकता है। गडकरी ने बताया कि भारत का भारी 16 लाख करोड़ रुपए का ईंधन आयात बिल ग्रामीण विकास, कृषि और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में निवेश किया जा सकता है। उन्होंने हाइब्रिड वाहनों पर माल और सेवा कर जीएसटी को 5% तक और फ्लैक्स इंजनों पर 12% तक घटाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। वैकल्पिक ईंधनों के लंबे समय से समर्थक गडकरी ने अगले 5-7 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भविष्यवाणी की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय और उनके द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली कार के उपयोग का उल्लेख भी किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विदेश मंत्री जयशंकर की कच्छ-तीव विवाद की टिप्पणियों को खुलकर आलोचना की है। चिदंबरम ने जयशंकर पर अपने रख का बदलाव का आरोप लगाया। उन्होंने 2015 के एक आरटीआई जवाब का हवाला दिया जब जयशंकर विदेश मंत्री थे, जिसमें भारत ने श्रीलंका कच्छ-तीव द्वीप पर स्वामित्व की मान्यता दी थी। भाजपा द्वारा भारतीय मछुआरों की श्रीलंका द्वारा गिरफ्तारी को उजागर करने और कांग्रेस व डीएमके पर तमिलनाडु के हितों की रक्षा न करने का आरोप लगाने के साथ यह मुद्दा चर्चा में आया। चिदंबरम ने पिछली कार्रवाइयों से बचाव करते हुए कहा कि सरकारें हमेशा गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई के लिए बातचीत करती रही है। उन्होंने चुनाव से पहले भाजपा के इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के समय सवाल उठाया और सुझाव दिया कि यह तमिलनाडु में उनकी संभावित हार के कारण एक रणनीति हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीकर में एक रोड शो और जोधपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोकतंत्र के बारे में बोलने का अधिकार न होने का आरोप लगाया है। शाह ने जनता को आपातकालीन की याद दिलाई, जबकि राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने कई लोगों को जेल में डाला और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भ्रष्ट है वे जेल में समाप्त होंगे। शाह ने लोकतंत्र बचाओ रैली के प्रयासों को भी खारिज किया है और आत्मविश्वास से कहा कि इन प्रयासों के बावजूद जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए तैयार है। में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ
और फिर 25 की 25 के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है, मेरे गौरववंते कार्यकर्ताओं को करना है। मित्रों, ये लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला, उनको मालूम नहीं है 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 80 करोड़ लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं। वो मोदी जी की फौज बनकर, सेना बनकर कांग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े। आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है कि 80 करोड़ लोगों को घर पे जाकर ये सारी चीजें बताकर उसको मतदान मथक तक लाने का काम। भारत में मार्च 2024 के महीने में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.5 की बढ़ोतरी है। 2017 के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रहण है। वित्त मंत्रालय ने घरेलू लेन देन में 17% की वृद्धि को मुख्य वृद्धि कारक बताया। रिफंड की गणना के बाद जीएसटी 1.65 लाख करोड़ रुपए जा रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी में 34,532 करोड़ रुपए, एकत्रित जीएसटी से 87,947 करोड़ रुपए शामिल है, जिसमें आयात पर 40,322 करोड़ रुपए शामिल हैं। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रहण का रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2024 में कुल जीएसटी 20.14 लाख करोड़ रुपए वृद्धि के साथ प्रतिमाह औसतन 1.68 लाख करोड़ रुपए का संग्रहण दर्शाता है। मध्य प्रदेश में गुना लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा की ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस राव यादवेंद्र सिंह यादव के बीच चुनावी मुकाबला है। सिंधिया परिवार का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है, जहां 19 चुनावों में से 14 बार उनके सदस्य जीते हैं। ज्योतिरादित्य ने 1981 में कांग्रेस में हारे थे। यादवेंद्र सिंह ने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, जबकि उनका परिवार भाजपा से जुड़ा रहा। गुना में भाजपा का अधिक प्रभाव है। गाजीपुर में गैंगस्टर से नेता बने अंसारी की मौत के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव और एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार मोहम्मदाबाद के आवास का दौरा किया। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की और खाना भी खाया। हेलो ओवैसी साहब, सवाल ये है, एक मिनट, आप बहुत लोकप्रिय हैं मुसलमानों में। रामपुर मुरादाबाद कई ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद छोड़ के यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं पत्रकार हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, हाँ। मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हाँ। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। नहीं, मकसद हमारा ये है, हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाति
मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी नहीं के लिए। नहीं, मेरा सवाल सर, एक मिनट सर, जैसे मोदी जी को, एक मिनट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप भी यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझ में और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में एक सम्मेलन में बोलते हुए लोकसभा चुनाव के 80 सीटों पर जीत की बात कही। उन्होंने पिछली सरकारों पर दंगा पॉलिसी और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि अब गुंडे और अपराधी असुरक्षित महसूस करते हैं और जनता सुरक्षित है। उन्होंने विकास और सुरक्षा के लिए सही वोट महत्वता पर बल दिया। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं हमारे पास है? सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास। तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस समय आप में से हर एक व्यक्ति को अनूप वाल्मीकि बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, ऐसे ही इनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के आप सभी प्रत्याशियों, सभी जनता जनार्दन से अपील करें कि वे मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया का पिछलग्गू न बने बल्कि दुनिया जिसके पीछे पीछे चले, उस भारत को बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना आवश्यक है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर भारतवासी की गौरव की बात होनी चाहिए और इसके लिए अनूप वाल्मीकि के लिए यहां पर आपको एक एक घर में जाना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब आप सभी एक एक परिवार को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और ये जिम्मेदारी आपकी है। बूथों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव से भाजपा के विधायक पवन कुमार यादव को अज्ञात अपराधियों ने धमकी दी है।
उन्होंने विधायक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और न देने पर हत्या की धमकी दी है। विधायक ने कहलगांव थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा और मामले की जांच की मांग की है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने एक मेट्रोमोलियन ब्रांड के विज्ञापन में अपने बयान में सफाई दी, जिसे फैंस ने क्रिकेटर ऋषभ पंत से जोड़ा था। उर्वशी ने कहा कि उनके बोले गए शब्द स्क्रिप्ट का हिस्सा थे और उनका किसी की ओर इशारा नहीं था। वे वर्तमान में लव डोज की सफलता का आनंद ले रही हैं और कई फिल्में प्रोजेक्ट्स में काम भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ में 90 रुपए मूल्य का एक विशेष सिक्का जारी किया। यह सिक्का 90.9% चांदी से बना है और इसका वजन 40 ग्राम है। सिक्के पर आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। RBI @90 अंकित है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में साथ ही भारत और इंडिया भी लिखा गया है। सिक्के के पीछे की ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देवनागरी और अंग्रेजी दोनों में अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI के ऐतिहासिक सफर, विश्व स्तर की इसकी पेशेवर प्रतिष्ठिता और स्वतंत्रता से पहले भारत की वित्तीय स्थिरता में इसकी भूमिका की सराहना की। कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक के हालात सुधारने के लिए सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया और साथ ही गवर्नेंस संबंधी कई रिफॉर्म्स भी किए। अकेले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए और एक आंकड़ा देशवासियों को जरूर जानना जरूरी है। 27,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, वो सितंबर 2023 आते आते 3% से भी कम हो गया। आज ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अतीत का हिस्सा हो चुकी है। आज बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 15% तक हो गई है और मैं इन सभी उपलब्धियों में आरबीआई की सहभागीदारी और प्रयासों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो बधाई के पात्र हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की जेल संख्या 2 में एक अकेली कोठरी में रखा गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल संख्या 5 में स्थानांतरित किया गया था। केजरीवाल के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल संख्या 1 और 7 में है। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। महिला अनुभाग की जेल संख्या 6 में है। कविता पर शराब लाइसेंस के लिए रिश्वत के आरोप हैं। केजरीवाल की कोठरी पर लगातार सीसीटीवी निगरानी रहेगी। एक दिल्ली अदालत ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत समाप्त होने के बाद 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
केंद्रपाड़ा से लोकसभा सांसद और पूर्व सिने स्टार अनुभव मोहंती ने बीजू जनता दल बीजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पिछली पार्टी घुटन महसूस करने की बात कही। मोहंती ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा 3 तलाक की समाप्ति जैसे ऐतिहासिक कानूनी कदमों को प्रशंसा की है। उन्होंने विकसित भारत के लिए मोदी का समर्थन करने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मोहंती का स्वागत किया और विपक्ष की असफलता को रेखांकित किया। मोहंती का यह कदम 30 मार्च को बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद आया, जिसमें अभिनेता और पूर्व विधायक आकाश दास नायक भी शामिल है, जिन्होंने भी बीजेपी में प्रवेश किया। बेंगलुरु में एक दुखद घटना 42 वर्षीय सपा कर्मचारी फरीदा खातून, जो कलकत्ता से थी और 2 बच्चों की मां थी, को उनके प्रेमी ग्रीस उर्फ रेहान ने चाकू से मार दिया। ग्रीस 35 वर्षीय कैब ड्राइवर है। यह शनिवार को सालिनी ग्राउंड्स में किया, जब फरीदा उससे शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दोनों 2022 से संबंध में थे। फरीदा काम करती थी। ग्रीस ने पहले इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हिंदू धर्म में वापस आ गए थे और सामाजिक दबाव से जूझ रहे थे। हमले के बाद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आईपीसी धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और हत्या की जांच कर रही है, जिसमें गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोलते हुए पिछली सरकारों की आलोचना की और अपनी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पहले बुलंदशहर अपराध के लिए जाना जाता था, अब विकास हो रहा है और सभी वर्ग सुरक्षित हैं। उन्होंने वोट के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि एक वोट से देश मजबूत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद की साइट एएसआई सर्वेक्षण के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार किया। न्यायमूर्ति हरिकेश राय, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की याचिका केंद्र एएसआई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। निचली अदालतों को सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोका गया है। मुंबई से आई खबर में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपना एक मजेदार वीडियो साझा किया, जिसमें वे एक सफेद शर्ट और ग्रे में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक क्रॉस बॉडी होल्डर और नीले रंग के सनग्लास भी पहने हुए। अक्षरा ने वीडियो में गाना गाते हुए कहा कि वे हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहती हैं। उनके इस वीडियो को 70,000 से अधिक बार देखा गया है। वे जल्द ही डिफेंडर नामक म्यूजिक वीडियो में मनकृत औलख के साथ दिखाई देंगी, जिसका निर्देशन सेरा ने किया है। अक्षरा बिग बॉस, ओटीटी और कई फिल्मों में काम कर चुकी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती ने बीजू जनता दल छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और संजय मयूख की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। तावड़े ने कहा है कि मोहंती के आने से पार्टी मजबूत होगी। मोहंती अपने काम और मोदी सरकार के बिलों का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने युवाओं से भाजपा में शामिल होने का भी आह्वान किया। मुंबई में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने टाइट कपड़ों में वीडियो शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी की अफवाहों को नकारा। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म अमर सिंह चमकीला के ट्रेलर लॉन्च पर ब्लैक काफ्तान ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद अफवाहें उड़ी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक रील शेयर की, जिसमें वह व्हाइट टॉप और ब्लेजर में नजर आई। फिल्म, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में है, 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने ईडी गठबंधन भ्रष्टाचार का भाईचारा कहा और आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सिन्हा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आलोचना की और रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर तंज कसा। असम के दक्षिणी सलमारामान काचार जिले में रविवार शाम को बहापुत्र नदी में एक नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 4 वर्षीय बच्चे समीन की मौत हो गई और कोबत अली और इस्माइल लापता हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कोगरडांगा से निपचुरू जा रहे 15 यात्रियों की नाव पलट गई। बचाव कार्य मानकाचार और
टीमों के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया पर एनडीआरएफ की मदद से जारी है। असम अन्य हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने के बावजूद इस जिले में मौसम की गंभीर स्थिति नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। बलूचिस्तान प्रांत के गदवादर के पास अगाराबाद लैंडलाइन हटाते समय पाकिस्तानी सेना के बम निरोधक दल पर सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की, जिससे 2 सैनिक मारे गए और 4 घायल हो गए। यह हमला गदावर शहर के लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया और हमलावरों को ढूंढने के लिए एक खोज अभियान शुरू किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन इस क्षेत्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले भी सक्रिय रही है, जो चीनी निवेशों का विरोध करती आई है। बलूचिस्तान प्रांत के गदवादर के पास अंदगाराबाद क्षेत्र के लैंडमाइन होते हुए समय पाकिस्तानी सेना के बम निरोधक दल पर सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक मारे गए और 4 घायल हो गए। यह हमला गदवादर शहर के लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया और हमलावरों को ढूंढने के लिए एक खोज अभियान भी शुरू किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन इस क्षेत्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले भी सक्रिय रही, जो चीनी निवेशों का विरोध करती आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एनवी कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह निर्णय उनके प्रवर्तन निदेशालय ईडी के साथ हिरासत के अंत के बाद आया, जहां उन्हें दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के आरोपों पर रखा गया था। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लिए हानिकारक कार्य करने का आरोप लगाया। कोर्ट में सुरक्षा खड़ी की गई थी और इस दौरान वरिष्ठ दिल्ली मंत्री आतिशी जी और केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी उपस्थित थी। चंडीगढ़ में आयोजित सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्मकार करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को एक वेब सीरीज के रूप में बनाने की पुष्टि की। उन्होंने घोषणा की है कि नॉक्टर्नल बर्गर के लिए प्रसिद्ध निर्देशक रीमा माया इस सीरीज का निर्देशन करेगी। करण ने फिल्म निर्माण में कई आवाजों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि रीमा अपनी अनूठी दृष्टि के साथ परियोजनाओं में नयापन लाएगी और उनकी अपनी शैली से अलग होगी। अवार्ड विजेता निर्देशक और कैटनिप प्रोडक्शन हाउस की सह संस्थापक रीमा माया ने अपनी स्वतंत्र फिल्मों और नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांडों के साथ काम करके पहचान बनाई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की मूल फिल्म ने बॉलीवुड अभिनेताओं में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के करियर की शुरुआत की थी, जबकि सीक्वल में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया अभिनय किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी की कच्ची द्वीप मामले में राज्य के हितों की रक्षा न करने का आरोप लगाया है, जिस पर श्रीलंका का नियंत्रण है। उन्होंने डीएमके पर दोहरे मापदंड अपनाने और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है, यह कहते हुए कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने लापरवाही से कच्चतीवू को श्रीलंका को सौंप दिया, जिससे भारतीय मछुआरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मोदी ने जोर देकर कहा कि नए तथ्य सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्षों से अधिक समय तक भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में एक विशेष समारोह में भाषण देंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग की सलाह और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के बाद शुरू हुआ था। सर ओसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। आरबीआई मुद्रा जारी करने और बैंकों को सरकार ग्रामीण कृषि का समर्थन किया। 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। समय समय के साथ आरबीआई की जिम्मेदारियां बढ़ी और इसमें मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली की निगरानी, विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणाली का नियमन और विकास कार्य शामिल हो गए। यह वर्षगांठ आरबीआई के ऐतिहासिक महत्व और भारत की आर्थिक प्रगति में इसकी निरंतर भूमिका को उजागर करती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 65 वर्षीय बंधुपंत तिबिले की मौत हो गई, जब आईपीएल मैच के प्रसारण के दौरान बलवंत महादेव झजंगे और सागर सदाशिव झजंगे नामक 2 व्यक्तियों ने उन्हें हमला किया। यह घटना तब हुई जब
टिविले मुंबई इंडियंस खिलाड़ी रोहित शर्मा के आउट होने पर खुशी व्यक्त की, जिससे मुंबई इंडियंस के समर्थक दोनों आरोपी नाराज हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक टिविले को सिर में गंभीर चोटें आई। शनिवार को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों हमलावर जो टिविले के पड़ोसी थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक रद्द की गई शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज उनकी हिरासत समाप्त हो गई है और वे अदालत में पेश होंगे। ईडी ने उनकी हिरासत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें केजरीवाल से और पूछताछ करनी है। हालांकि अदालत ने केवल 4 दिन के विस्तार की अवधि दी है। केजरीवाल ने खुद का बचाव करते हुए ईडी पर आप को निशाना बनाने और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान गोलमाल जवाब दिए और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड और वित्तीय वितरण अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। ईडी उनके पंजाब आबकारी अधिकारियों और गोवा चुनाव उम्मीदवारों के साथ संबंधों की भी जांच करना चाहता है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ भारतीय इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी 50 नए शिखर को छू लिया है, जो इससे पिछले उच्चतम स्तर से अधिक है। सेंसेक्स भी बढ़ा अंकों की वृद्धि के साथ और काफी पहुंच गया। निफ्टी में भी अंकों की बढ़ोतरी हुई। इस लाभ में अग्रणी रहे टाटा स्टील, JSW स्टील, कोटक, HDFC जैसे प्रमुख बैंक मजबूत प्रदर्शन किया। बैंक की वित्तीय सहायता और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्रों में 1% से अधिक वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर चीनी शेयरों ने एशिया का लाभ का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी शेयरों में मुद्रास्फीति डेटा के बाद वृद्धि की संभावना दिखी, जिससे ब्याज दर में कटौती की आशा जताई गई। मुंबई में बनी नई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हैं, के एक्शन सीन्स को क्रेग मैक ने डिजाइन किया। क्रेग मैक मैक्स फ्यूरी रोड और एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए मशहूर है। प्रोड्यूसर जैकी भगवानी के अनुसार फिल्म में दर्शकों को अद्भुत सिनेमाई अनुभव मिलेगा। इसमें पृथ्वी राज, सुकुमारन, सोनाक्षी सिन्हा, अलावा एफ और मानुषी छिलर भी है। फिल्म अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित और 10 अप्रैल को रिलीज होगी। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर निंदा की। दोनों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए थे। घोष ने ममता बनर्जी और श्रीनाथ कंगना रनौत पर टिप्पणी की थी। आयोग ने उन्हें सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है और उनके चुनाव संबंधी संचार पर विशेष निगरानी रखेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी टीम के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से मिलेंगे, ताकि टीम में चल रहे विवाद को सुलझाया जा सके। PCB ने हाल ही में बाबर आजम को T20 वनडे के लिए कप्तान बनाया, जिससे शाहीन नाराज हो गए। नकवी एबटाबाद में काकुल पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी में चल रहे फिटनेस प्रशिक्षण शिविर में शाहीन और नए कप्तान बाबर समेत अन्य खिलाड़ियों से मिलेंगे। PCB का कहना है कि शाहीन को हटाने का कारण निरंतर प्रदर्शन स्तर सुनिश्चित करना था। पंजाब के पूर्व सांसद और हृदय रोग विशेषज्ञ धर्मवीर गांधी, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने 2015 में निलंबित किया था, अब कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 में उन्होंने पटियाला से कांग्रेस की तत्कालीन सांसद परनीत कौर को हराया था, जो अब भाजपा में है। गांधी ने 2018 में पंजाब मंच का गठन किया था और अब उनके इसी सीट पर फिर से लड़ने की संभावना है। मुंबई की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी फीमेल डॉग आरा के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे दोनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं। रश्मिका ने इसे अपनी सुबह का बेस्ट हिस्सा बताया। उनकी आने वाली फिल्म द गर्लफ्रेंड का टीजर जन्मदिन 5 अप्रैल को रिलीज होगा, जिससे पहली बार मलयालम में भी डब किया गया है। इसके अलावा पुष्पा 2 द रूल अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल के साथ नजर आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की ओर से उनके नाम की घोषणा है। मियां गुज्जर बकरवाल समुदाय से है और उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें चुना गया है। यह सीट जम्मू कश्मीर के कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों में फैली हुई है, जिसमें विभिन्न समुदायों के मतदाता हैं। मतदान 7 मई को होना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णानगर में लोकसभा चुनाव के लिए महुआ मोइत्रा के प्रचार के दौरान उनका समर्थन किया। बनर्जी का कहना है कि मोइत्रा भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देने के कारण संसद से बाहर कर दिया गया था। रविवार को उन्होंने जनता से मोइत्रा की जीत सुनिश्चित करने और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सभी 42 सीटें जिताने में मदद करने की अपील की। बनर्जी ने, जिन्होंने मोइत्रा को फिर से उम्मीदवार बनाया और जोर देकर कहा कि बंगाल का मतलब टीएमसी है। एक रैली में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का भी कड़ा विरोध किया। इसके क्रियान्वयन के खिलाफ चेतावनी दी है। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक भीषण तूफान ने तबाही मचाई और दुख का कारण बना। इस तूफान में द्विजेंद्र नारायण सरकार, अनिमा बर्मन, जेगनराय समर राय नामक 4 लोगों की जान चली गई। कम से कम 70 लोग घायल हो गए। तेज हवाओं ने घरों को नुकसान पहुंचाया, पेड़ों को उखाड़ फेंका और बिजली के खंभे गिरा दिए, जिससे मैनानगुड़ी, राजाहाट और अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। बचाव अभियान जारी है, जिसमें टीमें घायलों की मदद और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि प्रशासन मृतकों के परिवारों और घायलों को मौजूदा नियमों और आचार संहिता के अनुसार मुआवजा प्रदान करेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पीएम मोदी का मजाक उड़ाने के लिए एक बॉलीवुड गीत का संशोधित संस्करण गाकर एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता रूठ गई है तो हाथ मलोगे। यादव ने मोदी के वादों की तुलना एविसियस चीनी सामान से की है और आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ लड़ने का वादा करते हुए देश में अघोषित आपातकाल की चेतावनी दी। बिहार में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ पार्टी गठबंधन को विनाशकारी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा की पार्टी में निर्णय प्रक्रिया पर निराशा जताई, जिसमें उनका मानना है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी केसी वेणुगोपाल पर अत्यधिक निर्भरता है। उन्होंने पूर्व सांसद पप्पू यादव को पार्टी में शामिल करने के निर्णय की भी आलोचना की है। 1985 से कांग्रेस के साथ रहे शर्मा ने जोर देकर कहा कि उनका इस्तीफा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पार्टी जनता में घटती विश्वसनीयता और खराब उम्मीदवारी के चयन के कारण है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेश राठौर, जो कि राज्य कांग्रेस मीडिया सेल हैं, ने शर्मा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल होने का बहाना ढूंढने का आरोप लगाया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में नीतू कपूर अपने बच्चों रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर साहनी के साथ शामिल हुई। नीतू ने बताया कि रणबीर का पालन पोषण का तरीका उनके दिवंगत पिता ऋषि कपूर से अलग है। उन्होंने रणबीर को हाथों हाथ पिता के रूप में वर्णित किया, जो अपनी बेटी राहा के आसपास नई अभिव्यक्ति पूर्णता दिखाते हैं। रणबीर की पत्नी आलिया भट्ट को उत्कृष्ट मां के रूप में प्रशंसा मिली। रणबीर ने स्वीकार किया है कि पितृत्व ने उन्हें गहराई में इससे बदल दिया है, अधिक संवेदनशील बनाया और काम में कम रुचि रखते हैं, क्योंकि वे अपनी बेटी के साथ घर पर रहना और पलों को संजोना पसंद करते हैं। शो के मेजबान और स्वयं एक पिता कपिल शर्मा ने भी रणबीर की पितृत्व पर विचारों में सहमति व्यक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक रैली में भावुक उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने अपने पति का संदेश पहुंचाते हुए भीड़ से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं और क्या केजरीवाल को भाजपा के कहने पर इस्तीफा देना चाहिए। सुनीता ने अपने पति की निर्दोषता और देशभक्ति की घोषणा करते हुए उन्हें शेर बताया और लंबे समय तक जेल में नहीं रहेगा। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को उजागर किया और पिछले 75 वर्षों की पीड़ा और कष्ट से मुक्त एक महान केजरीवाल की दृष्टि साझा की। सुनीता ने बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सहित 6 गारंटी का उल्लेख किया, जो इंडिया ब्लॉक से चुने जाने पर पूरा करने का वादा करता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उनके आईफोन को अनलॉक करने के लिए एप्पल की सहायता मांग रहे हैं।
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल के घर से 70,000 मिले, लेकिन उन्हें जब्त नहीं किया गया। केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड साझा नहीं किया। उनका कहना है कि डेटा में आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीतियां हैं जो संवेदनशील हैं। ईडी के पास केजरीवाल के व्यक्तिगत कंप्यूटरों से इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके 4 फोन जब्त किए हैं। 1 अप्रैल तक उन्हें हिरासत में रखेंगे और एप्पल ने कहा है कि फोन का डेटा तक पहुंचाने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शुक्रवार को 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में उनके दिल में एक पीला क्षेत्र पाया गया जो संभावित थक्के का सुझाव देता है। चिकित्सा ग्रामीणों के बावजूद परिवार ने दावा किया है कि उन्हें गला घोट कर मारा गया था। अंसारी को हृदय रोग और मधुमेह स्वास्थ्य समस्याएं थी, लेकिन वकील ने पहले जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। अंसारी के भाई अफजल ने दावा किया है कि मुख्तार ने उन्हें जहर दिए जाने की बात बताई थी। इस मामले की जांच बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चल रही है। अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड था जिसमें धोखाधड़ी से हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उम्र कैद की सजा भी शामिल है। ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेता चार्ल्स पर्डोमा, जिन्हें चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना और जैन वी जैसी श्रृंखलाओं में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है, 27 वर्ष की उम्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद दुखद मृत्यु हो गई। उनके प्रतिनिधियों ने इस दुखद खबर की पुष्टि की और बताया कि इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने पर्डोमा को कला के प्रति उनके जुनून, जीवन के प्रति उनके उत्साह के लिए याद किया गया और उनके शौक संतप्त परिवार को निजता की मांग की है। लॉस एंजलिस विभाग ने मृत्यु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जैन वो सहकर्मियों से गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रतिभाशाली और दयालु व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं। दिल्ली के जगतपुर गांव में एक तेंदुए के घर में घुसने से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना के अनुसार इस घटना की सूचना सोमवार सुबह मिली। अग्निशमन विभाग और वन अधिकारियों ने मिलकर 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद तेंदुओं को पकड़ लिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जोगी पादाम नामक बुजुर्ग की नरवाई की आग में जलने के कारण मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वे अपने घर के पास रखी घास और लकड़ी में लगी आग को बुझा रहे थे, जो खेत मालिक राजिक खान द्वारा जताई गई नरवाई से फैली थी। पुलिस ने राजिक खान पर इरादतन मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। मुंबई में एक्ट्रेस नकिया हौजे ने शैतानी रस में अपने किरदार निक्की के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कठिन स्टंट का आनंद लिया और दर्शकों के प्रोत्साहन से उत्साहित हैं। नकिया ने एक सीन के लिए कुएं में गिरने और ठंडे पानी में डूबने की चुनौतीपूर्ण विचार है वो साझा किए। शो स्टार भारत पर प्रसारित होता है। राजौरी जिले के चिंगस इलाके में सेना की जवान संदिग्ध गतिविधि देखकर फायरिंग की। यह जवान 15 ग्रेडियर्स का सतर्क संतरी था। फायरिंग के बाद अधिकारियों ने कहा कि कोई संदिग्ध हरकत नहीं देखी और इलाके में कड़ी निगरानी जारी है। बिहार में तापमान के साथ साथ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ रही है। राजनीतिक दल जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, खासकर छोटे दल जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1-1 सीट मिली है, जबकि पिछले चुनाव में इन्हें अधिक सीटें मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी अभी गठबंधन की प्रतीक्षा में है। वामपंथी दलों में भाकपा माले को 3 और भाकपा व माकपा को 1-1 सीट मिली है। वीआईपी का कहना है कि 35 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर समझौता नहीं होता है। मुंबई से आई खबर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्वयं सहायता समूह एसएचजी के ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश दिए। आरबीआई ने एसजीएच को औपचारिक संरचनाओं की जरूरत नहीं, 25,000 तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एसएचजी को दिए गए ऋण को कृषि आदि के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंकों को एसएचजी के लिए बचत खाते लेन देन की अनुमति है और इस बैंक की विभिन्न क्रेडिट योजनाओं में शामिल करना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को
तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में बड़ी राहत दी है। उनकी 14 साल की सजा निलंबित कर दी गई और जमानत पर रिहाई की अनुमति दी गई है। यह मामला उपहारों के दुरुपयोग से संबंधित था। इमरान खान का कहना है कि उन्हें शक्तिशाली प्रतिष्ठानों के खिलाफ खड़े होने के लिए दंडित किया जा रहा है। पीटीआई समर्थकों का मानना है कि इमरान खान के खिलाफ मामले बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर, जो बिहार में जन सुराज यात्रा पर रहे हैं, ने कहा कि बिहार की राजनीति सिर्फ 1500 परिवारों का दबदबा है। उन्होंने बिहार बीजेपी प्रदेश से अध्यक्ष सम्राट चौधरी के परिवार का उदाहरण दिया, जिनके पिता विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे। किशोर ने बताया कि वे गांवों में पैदल यात्रा कर ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए संगठित और सलाह दे रहे हैं ताकि समाज का उत्थान हो सके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और आवामी लीग पार्टी की नेता शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के बहिष्कार अभियान पर लगातार हमला किया। लगातार चौथी बार चुनाव जीतने के बाद हसीना बीएनपी भारत के प्रति विरोधी भावना भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीएनपी बहिष्कार का समर्थन करती है तो बीएनपी नेताओं की पत्नियां अभी भी भारतीय साड़ियां क्यों रखती हैं। साथ ही उन्होंने बीएनपी के नेताओं की उस ढोंग की भी आलोचना की जो पहले बांग्लादेश में भारतीय साड़ियां बेचा करते थे। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी बीएनपी के द्वारा अपने कश्मीरी शॉल फेंकने के प्रतीकात्मक विरोध के बाद आई है। यह विवाद उस समय हो रहा है जब कुछ कार्यकर्ताओं और विपक्षी सदस्यों द्वारा इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है, जिसे बीएनपी ने बहिष्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण को नहीं रोकने का फैसला किया है। बावजूद इसके कि इस स्थल पर हिंदू मुस्लिम दोनों दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीपीआर, जीपीएस, कार्बन डेटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आयोजित किया जाए।